हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कौन सी वैकेंसी निकाली गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और कैसे आप उसको अप्लाई कर पाएंगे, तो हम वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको BEL प्रोजेक्ट इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 की पोस्ट निकाली गई है। तो इससे रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ से वो सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आपको जैसे नीचे आएंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड करके आप अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आपके पास मिलती रहे। तो चलिए बस ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं, उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है, जो कि आपका बेंगलोर में रहने वाला है, जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। ये आपका पोस्ट की बात की जाए तो आपका ये प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 की आपकी पोस्ट रहने वाली है, जिसमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 13 पोस्ट है आपकी, कंप्यूटर साइंस के अंदर आपकी 4 है और 4 आपकी इलेक्ट्रिकल के अंदर है। ठीक है। अब आप एज की बात की जाए तो जो एज आपकी 32 साल आपकी होनी चाहिए मैक्सिमम, जो काउंट की जाएगी 1/4/2025 तक से आपसे काउंट की जाएगी। ये आपका रिजर्वेशन दिया है। जनरल के लिए 9 वैकेंसी है, EWS के लिए 2 है, OBC के लिए 6 है, ST के लिए 2 है और SC के लिए 2 है। ठीक है। तो ये रिजर्वेशन दिया हुआ है। मिनिमम एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि आपका 1/2/2025 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए 2 ईयर्स। तो वो आपको बताया गया है। लोकेशन पोस्टिंग आपकी जो है जोरहट एंड तेजपुर आसाम की आपकी रहने वाली है, वो आपको यहाँ बताया गया है। इसके अलावा आपको एज रिलेशन भी मिलता है एज पर गवर्नमेंट रूल, जो भी आपको कैटेगरी वाइज है आपको OBC SC ST को, तो गवर्नमेंट आपको एज रिलेशन देखने को भी यहाँ पर मिल जाता है। अब बात करते हैं सैलरी की, क्या सैलरी मिलने वाली है। तो सबसे पहले जो आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर की है, वो आपकी 3 ईयर्स का आपका ये रहने वाला है, पीरियड आपका रहने वाला है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस आपका रहने वाला है। इसको 1 ईयर तक एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब टोटल 4 ईयर्स तक आपकी रहेगी आपकी, जिसमें फर्स्ट ईयर में आपको 40,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, सेकेंड ईयर में आपको 45,000, थर्ड ईयर में आपको 50,000 एंड फोर्थ ईयर में आपके यदि एक्सटेंड होता है तो आपका 55,000 रुपये आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। उसके अलावा आपको अलाउंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ पर देख सकते हैं आप। एजुकेशन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स से जो कर रहे हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन होना चाहिए। कम्युनिकेशन हो गया आपका, टेली कम्युनिकेशन हो गया जो इलेक्ट्रॉनिक्स के, कंप्यूटर साइंस के जो हैं जो उनका कंप्यूटर साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। जो इलेक्ट्रिकल के लिए कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया। तो ये आपका क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन हो गया आपका, वो देख सकते हैं। साथ में बताया है मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ BA BTech पास क्लास होना चाहिए आपका, वो आपको बताया गया है। मेथड ऑफ कन्फर्मेशन इज CGP परसेंटेज हैज़ बी इंडिकेट द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको जो अपना CGPA का वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में आपको यहाँ पर लिखना इंडिकेट करना होगा, वो बताया गया है। जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो आपका 1/4/2025 तक मिनिमम 2 ईयर्स का आपका होना चाहिए, तो वो आपको बताया गया है। अब ये एक्सपीरियंस भी आपको बताया गया है। द कैंडिडेट शुड बी रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। ठीक है। तो आपके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस IP नेटवर्किंग हेल्प डेस्क मैनेजमेंट, ये आपका डिजायरेबल है। उसके अलावा जो एक्सपीरियंस आपका IT हो गया, आपका प्रोजेक्ट IP नेटवर्किंग हो गया, डाटा सेंटर प्रोजेक्ट हो गया, CCTV प्रोजेक्ट हो गया, सेंसर बेस OT प्रोजेक्ट हो गया, तो ये सारे आपके प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आपका एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। साथ में आपको बताया गया टीचिंग एकेडमी रिसर्च जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपका काउंट नहीं किया जाएगा एक्सपीरियंस के अंदर। आपके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, वो आपको यहाँ बताया गया है। ये आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है, क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ सिलेक्शन ऑफ द थ्रू रिटन टेस्ट और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट, जो शॉर्टलिस्ट लिखा जाएगा वो आपका रिटन टेस्ट के थ्रू आपका किया जाएगा, वो आपको बताया गया है। द वेन्यू फॉर द रिटन टेस्ट इंटरव्यू विल बी गुवाहाटी तेजपुर आसाम। तो आपका जो इंटरव्यू रहने वाला है, रिटन टेस्ट रहने वाला है, वो आपका गुवाहाटी और तेजपुर में आसाम में आपका रहने वाला, तो वो यहाँ पर बताया गया है। 85% मार्क्स अलॉटेड फॉर रिटन टेस्ट और 15% इंटरव्यू, मतलब आपका जो मार्क्स है 85% आपके रिटन टेस्ट में होंगे और 15% आपके इंटरव्यू में होंगे। जो कैंडिडेट रेशियो निकाला जाएगा एक पोस्ट के लिए आपका 5 जनों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, वो आपको यहाँ बताया गया है। द नेम ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट है, रिटन टेस्ट इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन विल बी नोटिस फॉर कंपनी वेबसाइट। तो आपको कंपनी की वेबसाइट मिल जाएगा या आपके जो इंटरव्यू सेंड आपकी मेल ID पर आपको सेंड कर दिया जाएगा, वो आपको बताया गया है। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो PS कैटेगरी SC SC कैटेगरी के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं वाली। उसके अलावा जो भी अदर कैटेगरी बचती है उनके लिए 472 रुपये आपकी फ़ीस यहाँ पर रहने वाली है, वो बताया गया है।
हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। तो कैंडिडेट हैड फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिजायरेबल एप्लीकेशन अबाउट द पोस्ट फॉरवर्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया है, वो आपको भरकर आपको सेंड करना है। ये डॉक्यूमेंट्स बताएं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर अटैच करके आपको भेजने हैं। तो यहाँ मैं नोटिस खोल के बस रीड आउट कर सकते हैं। अब आपको कहाँ भेजना है, तो यहाँ पर आपको होता है ऑर्डर, आपको जो पोस्ट भेजना है आपको ऑर्डनरी पोस्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको भेजना है। ओनली A4 साइज में अलाउ पर ओनली होना चाहिए आपका, वो बताया गया है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड मिलिट्री रेट SBU। ठीक है, इस एड्रेस पे आपको बेंगलोर के एड्रेस पे आपको भेजना है। ठीक है, तो ये एड्रेस आपको यहाँ पर एनओआर पर लिखकर आपको सेंड करना है। ऑर्डनरी पोस्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू आप इसको सेंड करना है। लेकिन बताया गया है कि 26 अप्रैल 2025 से पहले आपका ये जो पोस्ट है वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। इस नोटिफिकेशन में इतनी चीज़ें। अब आपको मैं बताता हूँ, आपको जो फॉर्मेट आपको दिया गया है ये आपका फॉर्मेट है जो आपको जॉब रास्ता पर मिल जाएगा। जैसे ही आप जॉब रास्ते पर आएंगे तो यहाँ पर आप जॉब रास्ता पाएंगे, सीधा आपको सिंपली नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक किए का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली इस पर क्लिक किए पर आप क्लिक करेंगे और आपको ये फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका मिलिट्री आपका नाम ऑलरेडी है, कैंडिडेट का नाम यहाँ पर लिखना है, आपको अपना A4 साइज़ फ़ोटो यहाँ पर लगाना है, वो बताया गया है। और साथ में बताया गया है कलर फोटो होनी चाहिए। फोटोग्राफ सिग्नेचर बाय द कैंडिडेट, डू हियर नॉट यूज स्टेपलर पिन। आपको स्टेपलर पिन नहीं करना, आपको इसको चिपका के करना है और अपना सिग्नेचर करना है, वो आपको बताया गया है। ठीक है, फादर नेम आपको लिखना है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एज ऑफ प्रूफ हो गया, आपका जेंडर डालना है, फिर आप मैरिड है अनमैरिड वो आपको डालना है, नेशनलिटी हो गया है, आपका रिलीजन क्या है, किस कैटेगरी से आते हैं वो आपको डालना है। PS कैटेगरी से आते हैं तो यस करना है, तो नो कर देंगे इसको। फिर आपको प्रेजेंट और परमानेंट दोनों एड्रेस आपको डालना है, सेम है तो सेम डालेंगे, अलग अलग तो अलग यहाँ पर डालेंगे। स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है, ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप सही डालें क्योंकि इसी पर आपकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स हो गई, आपकी 10वीं की हो गई, 12वीं की हो गई, फिर आपकी BA BTech की होगी, इसके अलावा अदर कोई है आपकी स्पेसिफाई तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर अपना जो BA है BTech है फाइनल ईयर उसका CGPA परसेंटेज आपको यहाँ पर डालना होगा, तो वो बताया गया आपको। उसके बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो भी आपका है यहाँ पर आप डाल सकते हैं। नेम ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कब से कब तक आपने किया, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस क्या है आपका, डेजिग्नेशन क्या था और आपकी लास्ट CTC आपकी क्या थी उस कंपनी में, तो वो आपको बताया गया है। तो टोटल ऑफ AS एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आपने जो पेमेंट किया उस पेमेंट का रेफरेंस आपको देना है। ठीक है, वो उसका नंबर आपको देना है, डेट लिखना है और कितना अमाउंट आपने पे किया है वो आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स है जो आपको इनक्लोज करने हैं, तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको टिक करना है कि ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको यहाँ पर सेंड किए, तो वो आपको बताएं। ये आपका अंडरटेकिंग है, आपको डेट डालनी है, अपना पैलेस डालना है और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो वो आप यहाँ पर सिग्नेचर करना है अपने। तो इस तरह आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको फिल करके आप उसका एड्रेस है इस एड्रेस पे, बेंगलुरु के एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। ठीक है, तो ये आपको बताता हूँ। इस नोटिफिकेशन से इतनी जानकारी थी, जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी कोई जानकारी चाहिए तो ये नोटिस आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके इसको रीड आउट कर सकते हैं। बाकी कोई जानकारी चाहिए तो आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ से वो जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।